अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप हज़रात की खिदमत में शरीयत का बहुत ही अहम मसला लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं हूँ मोहम्मद मोहसिन क़ासमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुफ्ती मोहसिन क़ासमी। लोग जब जनाजे के पीछे चलते हैं तो बुलंद आवाज़ से कलिमे तय्यबा या कलिमे शहादत पढ़ते हुए चलते हैं। आपने भी देखा होगा कि लोग जनाजे के पीछे बुलंद आवाज़ से कलिमे शहादत पढ़ते हैं या कलिमे तय्यबा का विर्द करते हैं या कोई और ज़िक्र बुलंद आवाज़ से करते हैं। तो ऐसा पढ़ना यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ना कैसा है, क्या जायज़ है या नाजायज़ है, हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। और उलमाए किराम ने शरीयत की रोशनी में क्या बयान फरमाया है। तो दारुल उलूम देवबंद से किसी ने सवाल किया है कि जनाजे के पीछे कलिमे शहादत बुलंद आवाज़ से पढ़ना या कलिमे तय्यबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना या कोई और ज़िक्र बुलंद आवाज़ से करना कैसा है। तो दारुल उलूम देवबंद ने क्या इसका जवाब दिया है, आप हज़रात स्क्रीन पर देख सकते हैं। सवाल: क्या जनाजे के पीछे रास्ते में कलिमे शहादत का पढ़ना दुरुस्त है? बहुत से लोग बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, लेकिन अहले सुन्नत हनफी देवबंदी हज़रात अकाबिर इससे मना करते हैं और इसे बिदअत कहते हैं। आप बता सकते हैं इसमें क्या ख़राबी है, इसका पस मंज़र क्या है और ये कहाँ जायज़ है? अगर जायज़ नहीं तो क्यों? कुरान व सुन्नत व हदीस की रोशनी में जवाब दें। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाजे के हमरा रास्ते में कलिमे शहादत या कोई और ज़िक्र बुलंद आवाज़ से करना मकरूह व बिदअत है। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बेशक अल्लाह ताला 3 मौक़ों पर ख़ामोश रहने को पसंद फरमाते हैं: कुरान शरीफ की तिलावत के वक्त, दुश्मन से मुकाबला यानी क़िताल के वक्त और जनाजे के पास। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन 3 मौक़ों पर बोलने को मकरूह समझते थे: जनाजे, क़िताल और ज़िक्रुल्लाह के वक्त। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात को इस फतवे के रूह से ये मसला वाज़े तौर पर समझ में आ गया होगा कि जनाजे के पीछे बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना, कलिमे शहादत का विर्द करना, कलिमे तय्यबा का विर्द करना, ये मकरूह और बिदअत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।